दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 27 फरवरी 2021 सुबह के कोई 3:45 बजे मैं खड़ा हो गया हूँ। आज का मैं अपना वीडियो आपके सामने पेश करता हूँ। वह परमात्मा मुझे सुबह सुबह खड़े होते ही थमा देता है कि देखो, ये आपका मैटर रहा। इसको आप देववाणी कहो, जनवाणी कहो या मंगलवाणी कहो। यहाँ गलत लिख दिया, चलो मैं इसको सुधार लेता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मेरी आप लोगों से अपील है कि मेरे यहाँ जो सैकड़ों लोगों के व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए हैं, उन व्हाट्सएप नंबर्स में मुझे ये पता नहीं कि किन किन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और किन किन लोगों ने नहीं। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास तो मेरे जो वीडियो हैं तुरंत पहुंच जाते होंगे, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा लेकिन व्हाट्सएप नंबर से मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको व्हाट्सएप नंबर पर भेज देता हूं। लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा कि कौन कौन तो किस किस ने तो सब्सक्राइब कर रखा है, किस किस ने नहीं कर रखा। इसलिए कृपया आप मुझे बता दें कि हमने सब्सक्राइब कर रखा, हमें व्हाट्सएप पर मत भेजा करो। और मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वे अपना यूट्यूब चैनल बना करके सब्सक्राइब कर लें, वही अच्छा रहेगा। आज का हमारा वीडियो मैं अभी आपको इसका विषय दिखा गया था गलती से। इसमें विषय को मैं लेट बोलना चाहता था क्योंकि वो थोड़ा सा कठोर है। पहला नंबर आज का सुनिए। देखो दोस्तों, मैं अपने विचार आपके सामने प्रकट करता हूँ और सैकड़ों लोग मेरे प्रेमी बन गए हैं, मेरे विचारों से प्रभावित होने लगे हैं। अब ये ईश्वर की मेहरबानी समझो, आप लोगों का प्यार समझो। अब मेरे बारे में सुनिए। पहला नंबर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बेवकूफ़ों का सरदार हूँ। मैं सब्जेक्ट को बाद में बोलूँगा, कुछ जानबूझ करके। मैं बेवकूफ़ों का सरदार हूँ। मेरे चक्कर में बड़ा सोच समझ के आना। क्यों मुझे नमस्ते भेजते हो? क्यों मुझे नमस्ते भेजते हो? कानोड़िया साहब, दिल्ली वाले, मेरठ वाली लेडी, संजय भाई, गोस्वामी जी, चंडीगढ़ वाले ये लोग और भी बहुत से। मेरे पास कुछ है तो है ही नहीं। सीधा साधा सा आदमी हूँ और मैं बेवकूफ़ों का सरदार हूँ। इसलिए भाई सोच समझ कर ही किसी के साथ में कोई संबंध, कोई पंगा बढ़ाना मानता है। यह कैसे? देखिए, मैं अपने को कभी कभी जीनियस भी समझता हूँ। सारे लोग अपने अपने को मान लेते हैं, तो मैं सिद्ध करता हूँ कि मैं बेवकूफ़ों का सरदार हूँ। देखिए, ये मेरे पेन हैं, मार्कर पेन, जिनसे मैं लिखता रहता हूँ। और यह इनकी डिब्बी है स्याही की। मैं यह भी नहीं जानता
कि इस डिब्बी में से इनमें स्याही कैसे भरी जाए। मैं भरी नहीं पाता, मेरा लड़का या एक लड़का जो हमारे काम करने आता है यहाँ, उनसे भरवा लेता हूँ कि वो कहते हैं अंकल पापा हम आपको भर देते हैं, ठीक है। और देखिए मेरे बेवकूफ़, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अब परमात्मा ने ये दिया कि भाई ये भी बोलो। और मेरी बेवकूफ़ी का प्रमाण देखिए, यह मेरा मार्कर पेन है जो ऐसा होता है, ये इसका टुपला ऊपर है लगा रहता है। और अच्छा, अब इसके टुपले को हम हटा करके यदि इसके पीछे रख लें लिखने के लिए तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है भाई। अब इससे लिखो, टुपला पीछे लगा हुआ है। अच्छा, और हमने क्या किया कि एक पेन का टुपला तो निकाल करके उसके पीछे लगा लिया, जैसे देखो ये लगा हुआ है, इसमें देखिए ये टुपला पीछे लगा गया। और दूसरे पेन का टुपला निकाल करके इसके टुपले में लगा दिया देखिए ये, ठीक है। और क्या है, तीसरा पेन ऐसा बन गया। अब मैं समझने लगा कि भाई ये पूरा पेन ऐसा ही होता है, जबकि इसका जो टुपला है, इसका ये टुपला मैंने पीछे लगा लिया, और इसमें जो टुपला है ये वाला, ये मैंने दूसरे पेन का लगा लिया। और मैं समझने लगा कि भाई ये मार्कर पेन तो ऐसा होता है। अब ये एक मार्कर पेन में दो टुपले मैंने काम में लिए थे, एक तो उसी का पीछे लगा लिया और एक दूसरे का लगा दिया। इस तरह से मेरे पास क्या हुआ कि दो पेन ऐसे ऐसे हो गए। कैसे? बिना टुपले के। ये दो पेन बिना टुपले के हो गए यहाँ, क्योंकि मैंने इसके टुपले को भी इसमें लगा दिया और ऐसे। तो मैं क्या है कि भाई मैं सोचने लगा कि भाई पेन ऐसे ही होते हैं पूरे, और ये मेरे दो पेन हैं जो बिना टुपले के ये हो गए, ये दो पेन बिना टुपले के हो गए। और मैंने सोचने लगा कि भाई ये पेन तो ऐसे ही होते हैं। और मैं कई दिनों से इस चक्कर में था कि मेरे पेनों के टुपले चले कहाँ गए इन मेरे दो पेनों के टुपले चले कहाँ गए, जबकि असलियत तो ये थी कि ये दोनों पेनों के टुपले मैंने दूसरे दो पेनों में एक्स्ट्रा लगा दिए, जैसे एक इसमें लगा हुआ है और इसके साथ ये लगा हुआ है इसमें और मुझको ढूंढते ढूंढते कोई 5-10 दिन हो गए होंगे कि यार ये पेन की स्याही सूख जाएगी, इनके टुपले गए कहाँ। मैं लड़कों से कहता कि यार लड़के नीचे स्याही भरने लगे थे, नीचे छोड़ आए। भाई बड़े केयरलेस लोग हैं, बच्चे हैं यार, मेरे टुकड़ों का पता नहीं। जबकि सही बात यह थी कि मैंने इन पेनों के टुकड़ों को तो दूसरे पेनों के पीछे भी लगा दिया और आगे भी लगा दिया और मैं दूसरे लोग बच्चों से उनसे कहता था कि बच्चे क्या केयरलेस हैं, मेरे पेनों में स्याही भरने नीचे ले गए थे, वो टुकड़े खो गए। असल में तो हम लोग ज़्यादातर लोग इसी गफलत में रहते हैं, हम बेहोशी की सी अवस्था में घूमते हैं। हम ये जानते ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जैसे देखो मैं अपने को ठीक ठाक होशियार समझता हूँ, लेकिन मैं एक तो ये स्याही भरना नहीं जानता, दूसरे के टुकड़ों को, इनके टुकड़े जो मैंने इनमें लगा दिए और कह रहा हूँ कि इनके टुकड़े कहाँ गए। इसलिए दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है कि सभी लोग जीनियस हैं, सभी लोग बेवकूफ़ हैं। किसी से भी संबंध रखो सोच समझ के, कोई पता नहीं वो क्या है, वो खुद ही नहीं जानता वो है क्या। ये मेरी आपसे एक अपील है। इसलिए जो लोग मेरे को बड़ा प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं, उनके प्रति मैं अनुग्रहित हूँ, लेकिन ज़रा सोच समझ करके, क्योंकि मेरे पास कुछ है तो है ही नहीं, और है शायद सब कुछ हो परमात्मा का दिया हुआ, लेकिन वो है सब आपके पास भी है। दूसरा नंबर क्या है, देखो ये ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मेरे जीनियस होने की संभावना भी अति प्रबल है। मेरे मतलब हर एक आदमी के साथ है ये, हर एक आदमी के साथ बेवकूफ़ी का है, हर एक आदमी के साथ ऐसा है, अति प्रबल है।
मैंने जब इलाहाबाद में चेक कराया था तो ऐसा ही निकला कि भाई आपकी आयु तो बहुत अच्छी है, जबकि आप आए हो कि भाई मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ और भाई मेरा कुछ इलाज बताओ। देखिए, मैं जो ऊपर ये वर्णन कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे भुलक्कड़पना में काम करता हूँ। एक बार आइंस्टीन का वो था, उसने कहा उसको कारपेंटर को, अगर भाई मेरी इस खिड़की में दो छेद कर दो। उसने कहा भाई इस कमरे की खिड़की में 2 छेद क्यों कर दो? नो कहे मेरे पास 2 बिल्ली हैं, तो एक बड़ी बिल्ली एक छोटी है, छोटी बिल्ली के लिए एक बड़ी बिल्ली के लिए एक। आइंस्टीन ने कहा, उसने कहा भाई कर देता हूँ, लेकिन सर एक बात कहूँ। क्या कहूँ? कि क्या ये एक ही छेद से काम नहीं चल जाएगा? उसने कि भाई कैसे चलेगा? छोटी बिल्ली के लिए छोटा छेद और बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा छेद। उसने कहा था कि ये दोनों बिल्ली बड़ी छेद में से होकर आ जाया करेंगी। आइंस्टीन ने कहा कि यार ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। यार भाई कारपेंटर तुम बहुत बुद्धिमान हो। मेरे कहने का मतलब कि इस दुनिया के सारे लोग अति बुद्धिमान हैं और अति बेवकूफ़ भी हैं, क्योंकि हम सब उसी भगवान के बच्चे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने सुना था, मैं उस वैज्ञानिक का नाम तो भूल गया। वो पता नहीं वैज्ञानिक था कि कोई फिलोसफर था। वह क्या है कि अपने काम करते करते प्रयोगशाला में या अपने उसमें अध्ययन में इतना संलग्न हो जाता था कि जब उसको स्याही भरनी होती थी पेन में, ये मार्कर नहीं, लिखने वाले पेन जो है उसमें स्याही भरनी होती थी, वो स्याही की जगह चाय भर लेता था कई बार। और जब चाय भर लेता था तब उसको पता चलता कि तुमने स्याही की जगह चाय भर ली है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब हम सब एक जैसे हैं, हम सब अति बेवकूफ़ हैं और अति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस भी हैं। अब तीसरा पॉइंट ये सुन लीजिए, मैं ईश्वरवादी हूँ। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे बुद्ध कहे, चाहे स्टीफन हॉकिंग कहे, आइंस्टीन कहे या कोई भी कहे, भाई मैं ईश्वरवादी क्यों हूँ? क्योंकि मैं ईश्वर को देखता हूँ। उन लोगों ने नहीं देखा होगा, तो अब इसमें मैं क्या करूँ? उन्होंने नहीं देखा और वे कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता, ये कोई आधार नहीं है। देखो, जिसने ईश्वर नहीं देखा और वे सारी दुनिया को ये बताएं कि ईश्वर नहीं होता, दिस इज नॉट ए प्रूफ। उन्होंने नहीं देखा। अब मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वह एक ख़ास वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ें। देखो, परमात्मा ने जो मुझे ये फार्मूला दिया, बड़ा सोच समझ कर दिया होगा, और इसका मैं आपको टुकड़ों में छोटा सा बताता हूँ। वह क्या कि देखो, यह क्या है कि संक्षेप में ये ट्राइंगल है 1 नंबर प्लस 0 और प्लस माइनस, ये इसको बताता है। अब ये दूसरा ट्राइंगल है, वो क्या बताता है कि ये 0 है, और ये प्लस माइनस ये क्या बताता है कि ईश्वर है, ईश्वर होता है। ये दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि ईश्वर नहीं होता। देखिए, ये सिद्धांत को समझने की बात है। ये तीसरा ट्राइंगल देख लीजिए। देखो, ये जो है ये 0, ये प्लस माइनस, ये भाई हम में फ्री विल होती हैं, हम में फ्री विल है, हम चाहे जो कुछ कर सकते हैं, हम जो चाहें। और ये भी देखा जाता है कि हम में फ्री विल नहीं है भाई, ये तो सिर्फ एक आरोपित फ्री विल है। परिस्थितियों के अनुसार हम करते जाते हैं। अब ये चौथा देखिए, ये 0 है और प्लस ये पॉइंट क्या है इसके, यहाँ सब अपने हैं, यहाँ सभी लोग अपने हैं। अरे वसुदेव कुटुंबकम हम ये कहते हैं। हम ये भी कहते हैं और ये भी सत्य है कि अरे यहाँ अपना कोई नहीं। इसका दूसरा पॉइंट देखिए 4 नंबर का, अरे अपना यहाँ कोई नहीं, ये तो सिर्फ झूठी समझ है। सब समय समय के आ रहे हैं, ये भी सही है और ये भी सही है।
संसार ही इसका नाम है कि दोनों के बीच में दोलन होता है। अब ये 5 नंबर देखिए, 0 प्लस माइनस, ये भाई अहिंसा परमो धर्म है। 1 पॉइंट कहता है अहिंसा परमो धर्म है। अब दूसरा पॉइंट कहते हैं अरे कहाँ का परमो धर्म है, अहिंसा कहाँ का परमो धर्म है, ये दुनिया बिना हिंसा के चल ही नहीं सकती। इसका मतलब खैर ये तो नहीं है कि हम हिंसा करें, लेकिन असलियत यही है कि यह दुनिया ईश्वर के बिना चल ही नहीं सकती। नहीं सॉरी, यह दुनिया हिंसा के बिना चल ही नहीं सकती, ये बनाई परमात्मा ने ऐसी है। और ये देखिए 6ठा नंबर, 0 प्लस माइनस 1 पॉइंट है। लड़की कहती है भाई मैंने इस लड़के से प्रेम किया। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये इसने बिल्कुल प्रेम नहीं किया, यह प्रेम को जाने ही क्या, दिस वाज द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स। जब इसमें खास प्रकार के केमिकल्स हार्मोन्स पैदा हो गए तो ये आकर्षित हुई, लेकिन ये कह रही थी कि देखो मैंने इसको प्रेम किया। मेरा कहने का ये सारा मतलब है, मतलब क्या है कि अभी मैं ओशो का एक चीज़ पढ़ रहा था, तो उसमें क्या था कि भाई इस तरह के प्रश्न आते हैं कि भाई ईश्वर है कि नहीं है, फ्री विल होती कि नहीं होती है, भाई हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक परमात्मा कर रहा है। देखो लोगों, ये चीज़ें दोनों पॉइंट्स के बीच में दोलन कर रही हैं, वाइब्रेट कर रही हैं, ऑक्सीलेट हो रहा है इनका। यह संसार तभी समझ में आएगा, कम से कम ये 3D वर्ल्ड, और यह इसी को बताता है। हमारे ज़्यादातर झगड़े तो यही हैं कि हम या तो सिंगल DNA 2D पर ही 2 डायमेंशनली रह जाते हैं, 3D पर आते ही नहीं। ये 3D पर आते ही हमारी बहुत सी समस्याएं तो विलीन हो जाएंगी। अब मैं और क्या कहना चाह रहा हूँ, लंबा नहीं करूँगा, फिर भी लंबा हो गया। अब हमारा आप ये सब्जेक्ट सुनिए। ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया, अपनी बातें बताई, एक सब्जेक्ट सुनिए। वह सब्जेक्ट क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है कि भाई आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी ये क्या है। तो भाई ये क्या है कि प्रलय, तूफान, सुनामी, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, यह विप्लव आ रहा है, ये सामने खड़ा है। आज का हमारा ये जो हमने डरावनी की वजह से पहले नहीं लिखा, बताते ये क्या है, ये क्यों खड़ा है, कैसे कह सकते हो भाई। एक तो हमारा सारे अंदाज हैं, और पता नहीं ये बेवकूफ़ से आदमी ने जो मंगल ने कहा है वो कितना सही, जी आपको देखना है। वह अपने अनुसार कह रहा है और वह भले भले के लिए कह रहा है, क्योंकि ऐसा उसके परिणाम निकलते हैं, उसके रिसर्च से समझो जैसे भी है। और इसका समाधान क्या है, इसका समाधान यही है कि जल्दी इस वाणी, इस फार्मूले, इस संकल्प से ओतप्रोत हो जाओ, जिससे कि बचने की संभावना बढ़ जाएगी। ये प्रलय, तूफान, सुनामी, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक विप्लव बस आ ही रहा है, क्योंकि इन हालातों में जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हुक्मरान ऐसे हैं, जिसमें पब्लिक ऐसे करती है, ऐसा ऐसा होता है, हजारों बातें जिसमें कोट करती हैं, वहाँ तो ऐसा होगा। और मैं इसी को ये सिद्ध कर रहा हूँ, ये 4थे पॉइंट में सुनिए। कल मैंने क्या था कि देखो आपको एक वीडियो बनाया, परसों एक वीडियो बनाया, कल फिर एक वीडियो बनाया कि उसको मैं कि भाई इसको कैंसिल कर दूंगा। भाई हवा की वजह से मेरे दोस्त ने कहा, मैं कहा कि भाई मैं परसों वाले वीडियो को कैंसिल कर दूं, फिर वो नहीं किया। अब ये 4था नंबर सुनिए कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। बहुत सी बातें इसको सिद्ध करते हैं, लेकिन एक छोटा सा देखिए इस ट्राइंगल का कमाल। इसको हम मान लो 6 नंबर वहाँ हो गए, 7 नंबर लिख देते हैं। देखो बुरा नहीं माने, ये सबके लिए भले की है, चाहे कोई बड़ा है। मान लो कोई आदमी झूठा है, बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, बेशर्म है, अनपढ़ है, सनकी है, एंड ही इज इन द ग्रिप ऑफ डेंजरस स्मगलर्स। मान लो कोई आदमी
ये हमने इसके बारे में बताया। ये है, मान लो वो झूठा भी है, बेईमान भी है, भ्रष्टाचारी भी है, बेशर्म भी है, अनपढ़ भी है, सनकी भी है, एंड ही इन द सर्विस इन द ग्रिप ऑफ डेंजरस स्मगलर्स, कि यह करो। मान लो कोई आदमी है ऐसा, क्रूर हृदय भी है, वो कोई ऐसा आदमी है, सपोज करो बी पॉइंट ऐसा हो जाता है कि वह सबसे बड़ा हुक्मरान भी है, ही इन दैट हाई पोजिशन, ही कैन चेंज द लाइव्स ऑफ मैनी पर्सन। सपोज करो कोई आदमी, हम किसी को नहीं बता रहे, बताते हैं तो अलग प्रश्न है, वह ऐसा भी है, एंड ही इज इन द वेरी हाई पोजिशन, लाखों करोड़ों लोगों का भाग्य उसकी एक छोटी सी एक्टिविटी से प्रभावित हो सकता है, वह ऐसा भी है। यदि ये ए और बी पॉइंट, तो तीसरा सी पॉइंट निकलता है कि वहाँ तो प्रलय, तूफान, सुनामी, वहाँ तो प्रलय, तूफान, सुनामी और असाधारण प्राकृतिक विप्लव आएंगे। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, कुल्हाड़ी सु लत्ता दोए, राम करे सो होए। इसमें राम क्या करेगा? हमने दुनिया का इसके बारे में बताया कि कहीं क्यों क्या कुछ होता है, वह होता है तो वो तो अलग बात है, लेकिन यदि लक्षण ये दिखें तो ऐसा होता है। इसलिए दोस्तों देखो, ये चौथा नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट। मान लो कोई आदमी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और वह उस पोजीशन में बैठा है, तो समझ लो कि लाखों करोड़ों लोगों का जीवन दांव पर है, वे भयानकता में चल रहे हैं, चाहे उनका पता हो कि नहीं हो। वहाँ तो प्रलय, तूफान, सुनामी, असाधारण विप्लव प्राकृतिक आएंगे, और इसी बात से द्रवित होकर, चाहे ये हमको ऐसा लगे कि तुम क्या कह रहे हो, हमने कहा है कि इसका रास्ता, ये हमारी रिसर्चेज कहती हैं कि इसका समाधान तो यही है। आज नहीं तो कल यही लेना पड़ेगा, यही ढूंढना पड़ेगा, और यही इसी से त्राण मिलेगा। हम कोई बड़े आदमी नहीं बनने को कह रहे, लेकिन हमारी रिसर्चों से यही निकलता है। और हमने ये भी कह दिया कि भाई हमें कभी कभी लगता है कि हम तो बेवकूफ़ों के सरदार से भी हैं, और हमने ये भी कह दिया कि ऐसा मैं नहीं, ये ज़्यादातर लोग करते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। मेरे पास कुछ है कि नहीं ज़्यादा, मैं समझता हूँ, न तो कोई अच्छा शरीर, न अच्छा धन, न कोई अच्छी वाणी, न कोई विद्वता, न कोई विशेष सब्जेक्ट का ज्ञान, थोड़ा सा मेरे में दया है जो भगवान ने मुझे दी है, और उसी से प्रेरित होकर मैं ये सारा काम करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ऐसा होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को बचाया जाए, और मैं दशकों से इसी प्रयास में लगा हुआ हूँ, क्योंकि जो भविष्य में आने वाला है वो सामने भी दिख रहा है। इट इज़ वेरी मिस्टीरियस, एग्रीड, बड़ा मुश्किल है उसको जानना, एग्रीड, लेकिन वह बहुत साफ साफ भी है। 1947 में जो हुआ वो पहले से ही दिखता था, सारी चीज़ें पहले से क्लियर हैं। हमारे पास थोड़ा सा ये इंसाइट हो, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत इंसाइट भगवान ने मुझे दिए, चाहे मैं बड़ा ही बेवकूफ़ हूँ, कोई बात नहीं, सबके लिए भले भले के लिए मैंने बोला है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।